चिट्ठी आई है, बदन से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बदन से चिट्ठी आई है। पहली चिट्ठी कब आती है? जब हमारे बाल सफेद होते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि भैया अब जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हो, अब सुधर जाओ, अब महाराज छोड़ करके दुनियादारी मेरे पास आ जाओ। ना 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 प्रभु, अभी तक टाइम ही नहीं होया। बढ़िया रंग ला करके बाल काले कर लेते हैं। भगवान की चिट्ठी का सत्यानाश। कोई प्रति उत्तर नहीं। भगवान कहते कोई बात नहीं। दूसरी चिट्ठी डालते हैं। भगवान कहते संसार बहुत देख लिया, आंखों की ब्राइटनेस कम कर देते हैं। भैया संसार को कम देखो और अंदर मैं बैठा हूं, मुझे देखो। लेकिन हम कहां मानने वाले, सुधरने वाले हैं। महाराज ऑप्टिकल में जाकर के बढ़िया दो बोलो भैया आंखें वो लाते हैं। संसार को देखने में महाराज कहीं पर भी चूक नहीं होनी चाहिए। भगवान दिखे चाहे ना दिखे, बाढ़ में जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं अरे भैया कोई बात नहीं। भगवान उसको एक तीसरी चिट्ठी और डालते हैं। भगवान कान का वॉल्यूम कम कर देते हैं। दुनिया की बातें कम सुनो, अपना अंदर से ब्रह्मनाद सुनो। थोड़ा योग अभ्यास करके उसके चक्कर में भी पड़ो ना। लेकिन हम कहां सुधरने वाले हैं। कोई मशीन ला करके कान में और टांग लेते हैं। एक एक चिट्ठी भगवान की। फिर भगवान कहते हैं कि भैया ये मेरी सारी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं देता। फिर भगवान सोचते हैं कि भैया जब ज्यादा खा लेता है ना, खाने से इसको सुस्ती पड़ जाती है, फिर सो जाता है, इसलिए भजन कर ही नहीं पाता। भगवान कहते हैं पहले उस कारण को समाप्त करो। भगवान कहते हैं पहले मैंने दूध के दांत दिए, फिर मजबूत दांत दिए, तीसरी बार भगवान कहते हैं अब ये भी दांत वापस दो, वेदांती बन जाओ, दाल फुल्का खाओ और प्रभु का गुण गाओ। लेकिन हम कहां मानने वाले हैं। बढ़िया दांत और मिल जाते हैं, उसको महाराज ऐसे फिट करवा करके कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। और डॉक्टर साहब दंद लगायो, गन्ना तक चूप लिए। हम सुधरने वाले नहीं हैं। फिर भगवान कहते कोई बात नहीं, अगर ये मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं देते ना, कोई बात नहीं, अब की बार मैं शिव महापुराण बन करके जाऊंगा और सबको अपने पास बुलाऊंगा। लेकिन जो आए बोले बाबा उसको तो गले से लगा लेते हैं, और जो नहीं आए बोले बाबा कहते हैं अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा श्रृंगार है अपने चरित्र का श्रृंगार। आपका चरित्र कैसे उज्जवल होगा, जय शिव महापुराण बताएगी, रामायण बताएगी, श्रीमद् भागवत महापुराण बताएगी, गीता बताएगी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बताएंगे। जाओ तो सही शरण में। हम कथा सुना रहे हैं उज्जैनी में महाकाल भगवान कैसे प्रतिष्ठित हुए। देखो भैया धर्मो रक्षति रक्षत। हमारे केशी भैया बार बार धर्म की बातें करते हैं ना, और धर्म की बातें करने में जब कोई व्यक्ति धर्म से विमुख होकर के चलता है, उसके प्रति थोड़ा सा व्यवहार शब्द कुछ कड़वे हो जाते हैं। गलत नहीं कहूंगा, गलत शब्द आप नहीं बोलते, बस थोड़े से कड़वे होते हैं। ऐसे कड़वे होते हैं कि जो पच नहीं सकते, जिनका बमन हो जाता है। बमन का मतलब उल्टी हो जाती है, जो अंदर ले जा ही नहीं पाते। ज्यादा कड़वी कोई वस्तु हो तो महाराज अंदर थोड़ी नहीं जाती, उल्टी हो जाती है ना। एक ऐसी ही बूटी होती है ब्रह्म बूटी। वो ब्रह्म बूटी महाराज किसी मुहूर्त में अगर यमुना जी में, गंगा जी में उसका पान किया जाता है, क्योंकि अगर वो बूटी अंदर चली जाए, है ना, अगर अंदर चली जाए तो व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मतलब वो सीधा ब्रह्म से जुड़ जाता है। अगर वो कंठ से महाराज छू करके बमन हो जाए, अगर उसकी उल्टी भी हो जाए तो भी महाराज वो नुकसान नहीं करती, और उस ब्रह्म बूटी के द्वारा हमारा कंठ जो है वो मधुर हो जाता है, व्यक्ति बढ़िया गाने वाला बन जाता है। वो जल के भीतर क्यों ली जाती है कि महाराज पूरे का पूरा शरीर जो है वो जल में होना चाहिए, केवल मुख बाहर होना चाहिए।